हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है। आज हम जानना चाहेंगे कि आज की रात क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोचेंगे वो। तो देखते हैं कि आज की रात उनकी कैसे गुजरेगी, क्या सोच रहे होंगे, क्या दिल में चल रहा होगा, क्या फीलिंग्स होगी, वो देखने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने मेल आईडी भेजा है तो प्लीज़ हैव पेशेंस कि मैं कांटेक्ट करने की ज़रूर कोशिश कर रही हूँ। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले एनर्जी चेक करूँगी। Dissipating, facade, rejection, insecurity, impatience, bittersweet, discovery और बैलेंस। बॉटम ऑफ द डेक है प्रेयर। तो क्या सोच रहे होंगे आज की रात, क्या फील करेंगे आज की रात, आप खुद देख सकते हैं। एनर्जी आई है डेसिपेटिंग, फसाड, रिजेक्शन, इनसिक्योरिटी, इम्पेशंस, बिटरस्वीट, डिस्कवरी एंड बैलेंस। तो दो ऐसे कार्ड आए हैं कि जो इमोशंस में थोड़े नए हैं, वो है बिटरस्वीट। क्योंकि रिश्तों में जो कड़वाहट, जो मीठा रिश्ता जो कड़वा बन गया, वो जो एहसास है, या तो अभी फील हो रहा है कि रिश्ते में कड़वाहट आने का फीलिंग क्या होती है। क्योंकि वो फीलिंग, जैसे कि पहले आप उनकी तरफ हमेशा एक झुकाव था, एक मतलब आपका ही हमेशा उनकी तरफ झुकना था कि चलता है चलने दो ऐसा। बट वो थोड़ा मतलब एटीट्यूड इन द सेंस कि अपने आप में चलो ठीक है कि ये बंदा और ये बंदी मेरे सिवा जाएगी कहाँ, वो एक रहता है ना एटीट्यूड कि हमेशा आप ही झुकते थे, ऐसा था। तो अभी जो उनके रिश्ते में जो कड़वाहट आई है, या आप लोग के रिश्ते में जो कड़वाहट आई है ना, तो उसका उनका एहसास हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में उनको रिजेक्शन फील हुआ है, रिजेक्शन से गुजर रहे हैं, या रिजेक्ट कर चुके हैं, रिजेक्ट कर दिया गया है, या वो किसी को रिजेक्ट करने के कगार में है। लेकिन जिस तरह से डिस्कवरी की एनर्जी है, तो ऐसा लग रहा है कि वो रिजेक्शन फेस कर चुके हैं। माइंड में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और अगर जिस तरह से मैं बोल रही हूँ कि आप अगर सेल्फ लव या सेल्फ मतलब अपने आप में काम कर रहे हैं, अगर आप में अपनी वाइब्रेशंस रेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके मन में इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। क्योंकि आपको खोने का डर उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर देगा कि आपको वो किसी हाल में खोना नहीं चाहेंगे, ऐसा फीलिंग हो रहा है। और अंदर ही अंदर उनकी डिस्कवरी बहुत हो रही है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और अब शायद हम आपके रिश्ते के बारे में चेक करें तो डेफिनेटली ये डिस्कवरी हो रही है कि आपका रिश्ता उनके लिए क्या था और क्या नहीं। भले वो किसी भी चीज़ में दिल लगा ले, मतलब कितना भी वक्त गुजारे, टाइम पास करे, कुछ मतलब अपने आप को दिल बहलाने की कोशिश करे या काम में, लेकिन बहुत ही बोर हो रहे हैं ऐसा दिख रहा है, मतलब किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। और जहाँ तक इनसिक्योरिटी एंड इम्पेशंस का कार्ड है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे कि आपके पास कैसे आया जाए या आपको कैसे मनाया जाए। मतलब
क्या किया जाए ऐसे, क्योंकि आप देख रहे हैं दो चीज़ है, इनसिक्योरिटी और इम्पेशंस। अगर आप अपनी एनर्जी वाइब्रेशन रेज कर रहे हैं तो ये ज़रूर ये उनकी एनर्जी को अफेक्ट कर रहा है। अगर आप रीडिंग का मतलब रीडिंग आप देख रहे हैं पहले से, तो वो एनर्जी में अपडेशन आ रहा है, उनके अंदर इनसिक्योरिटी इम्पेशंस बहुत बढ़ रहा है। और अभी वो, जैसे कि मैंने कहा कि पहले हमेशा आप ही झुकते थे, आप ही देते थे, आप ही कॉल करेंगे, आप ही मैसेज करेंगे, आप ही पूछेंगे क्या हो, कैसे हो, खाना खाया कि नहीं, कुछ भी। तो अभी ये जो चीज़ है ना वो अभी बैलेंस में आ रही है। हमेशा आप ही झुकना था जो अभी है ना, अभी वो चीज़ें थोड़ा पलटा आपकी तरफ बढ़ रहा है, ऐसे फील हो रहा है, क्योंकि अभी वो रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं कि अभी वो देना चाहते हैं, ऐसे फील हो रहा है। और जैसे कि फसाड का मतलब अपने अंदर नकाब पहना हुआ है, दिखा नहीं रहे क्योंकि क्या चल रहा है दिमाग में और क्या नहीं, तो मतलब अपने दिल में क्या चल रहा है ना वो दिखा नहीं पा रहे या दिखा नहीं सकते, ऐसा जो मतलब नकाब जैसा पहना हुआ है। और प्रेयर्स करते हुए मतलब भगवान की तरफ एक स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है कि जो भी करेंगे भगवान करेंगे, तो उनकी तरफ मतलब प्रेयर्स करने की प्रार्थना चल रही है कि भाई सब कुछ आप ठीक कर दो, वैसे फीलिंग्स नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। अरे कार्ड्स, बाप रे इनसिक्योरिटी और इम्पेशंस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, जैसे कि बहुत कुछ बताना चाहते हो। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी एनर्जी निकल रही है सो फार। द डेविल, Ten of Wands, the Hermit, King of Pentacles, Four of Wands, and the Justice। और बॉटम देखें 2 ऑफ Swords, बहुत ही ज़्यादा द्विधा मनस्थिति है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत इमोशनल लेवल है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फीलिंग है और द्विधा मनस्थिति कि क्या करे, क्या चूज़ करे। बट मुझे जिस तरह से फीलिंग आ रही है, जिस तरह से कार्ड की एनर्जीज़ है, तो उन्होंने जो चीज़ें चूज़ करनी थी, जैसे कि अगर क्या चुनना था, तो ऐसा लग रहा है कि वो चुन चुके हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, हम आपके लिए कार्ड निकाल रहे हैं कि आपके लिए आज रात क्या सोचेंगे वो, तो अगर आप देखेंगे कि क्या क्या कार्ड निकले हैं, और ये सबसे बड़ा कार्ड ये है कि 4 ऑफ वैंड्स, जो शादी सेलिब्रेशन दिखाता है, मैरिज दिखाता है, शादी सेलिब्रेशन। ये 10 ऑफ कप्स, एक कंप्लीट फैमिली, मतलब एक पूर्ण अपना कंप्लीटनेस होता ना, पूर्ण, मतलब इसमें आप देखेंगे, इसमें हस्बैंड वाइफ बच्चे सब कुछ है, पूरा एक 10 का नंबर पूरा हो चुका है। किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है, ये भी अगेन शादी के लिए ही सोचा जाता है, फाइनेंशियली स्टेबल, और ये लेकिन रिश्ते के बारे में सोचा जाता है तो शादी के ही है। और देन 3 ऑफ कप्स, ये सेलिब्रेशन का भी है और रीयूनियन का भी है, गेट टुगेदर फिर किसका, तो आप दोनों का होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस लग रहा है। मैंने जैसे कहा ना, मुझे समाव डे बाय डे जो रीडिंग कर रही हूँ उसमें मुझे ना ये चीज़ों में बहुत एनर्जी अपडेशन नज़र आ रही है। तो
जिन लोगों की भी सेपरेशंस है या कुछ भी नए रिश्ते हैं, तो उनमें मुझे बहुत ही ज़्यादा होप नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन क्योंकि आपके सामने मैंने कार्ड शफल किए हैं, आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, और आज तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकले हैं कि मतलब मुझे तो मतलब पॉजिटिव फील हो रहा है। हालांकि वो अभी अकेलेपन में है, दुख है, लेकिन आपके लिए न्याय करना चाहते हैं। अभी जिस तरह से आपने देखा ना, सब कुछ है, आपके लिए न्याय करना चाहते हैं। और द डेविल का कार्ड दिखा है कि कुछ लोग जिनके पार्टनर हैं वो एडिक्शन में फंस सकते हैं, लेकिन मुझे तो मतलब आप उनके दिलो दिमाग में छाए हुए ऐसा फीलिंग ज़्यादा आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन फील हो रहा है ना आपके बारे में, वो फीलिंग आ रही है। क्योंकि अभी पिछले जो भी रिश्ते थे जिनसे वो रिजेक्शन फेस कर चुके हैं या वो रिजेक्ट कर चुके हैं, तो वो मतलब थक चुके थे कि अभी बोझा नहीं उठाया जाता ये सब चीज़ों का। अभी वो सब चीज़ें नहीं, अभी वो सब नई शुरुआत चाहते हैं, ऐसा फीलिंग हो रहा है। क्योंकि आपके सामने निकल के आ रहे कार्ड की, जैसे कि सेलिब्रेशन दिख रहा है, यूनियन दिख रहा है, शादी का मतलब दिख रहा है, मतलब कि चारों तरफ से आपको सपोर्ट मिलने का बहुत ज़्यादा स्कोप लग रहा है। जिस तरह से कार्ड है, ऑब्वियसली कि पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मतलब जो भी रिश्ते के बारे में सोचे थे कि उनके बारे में ऐसा हो जाए, मतलब कि उनको उनकी खुशियाँ मिल जाए। अगर वो उनके लिए बनी है तो ज़रूर उनको मिल जाए। ऐसे मैं चाहूँगी कि ऐसा नहीं कि किसी का घर टूट के आपको मिले, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन अगर वो खुशियाँ, अगर ये रिश्ता आपके हक का है, आपके नसीब का है, तो ज़रूर मिल जाए। तो वो ही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। क्योंकि आज की रीडिंग से तो मैं मतलब बहुत खुश हो गई, क्योंकि मतलब कब से मतलब हर कोई पूछ रहा है कि मैम कैसे होगा, क्या होगा, मतलब समझ नहीं आ रहा है। बट अगर सच में ये ऐसे पॉजिटिव आया है ना, तो होपफुली मैं मतलब प्रे करना चाहूँगी कि सबको सबकी खुशियाँ मिले। इवन थर्ड पार्टी है ना, वो भी अपने दुनिया में खुश रहे, बट बस हो जाए, सबको खुशियाँ मिले, ऐसा फीलिंग आ रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा ये है रीडिंग निकल के आई है। फिलहाल तो मतलब अपनी दुनिया में अकेलेपन में थोड़े दुखी है, सोच रहे, बट पॉजिटिव थॉट्स बहुत हैं उनके। अभी होप बहुत नज़र आ रहा है मुझे रिश्ते के लिए। तो ये है। और देखते हैं कि आपके लिए मून गाइडेंस क्या है। बहुत ही मतलब होप फील हो रहा है आज, बहुत ही ज़्यादा होप फील हो रहा है। योर ड्रीम नीड्स प्रैक्टिकल प्लान। अगर आपके सपने हैं तो उनको प्रैक्टिकल प्लान की बहुत ज़रूरी है, जो भी आपके सपने हैं। और नथिंग इज येट सेट इन अ स्टोन। अभी अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता होना इम्पॉसिबल है, सब कुछ बिखर गया है, अभी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा प्लीज़ मत सोचिए कि शायद कुछ भी मतलब ऐसा चीज़ है जो आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं कि अभी तक कोई पत्थर पे लिखा नहीं जा रहा है जो मिटाया नहीं जा सकता। अभी तक कुछ पत्थर पे नहीं लिखा गया है जो मिटाया नहीं जा सकता। तो भगवान आपको होप दे रहे हैं। कंपटीशन, लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। बस होने दीजिए चीज़ों को, आप पकड़ के मत रहिए। भगवान आपके लिए, यूनिवर्स आपके लिए सब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, बस अपने दिल को साफ करना है। बस अच्छे से अब प्रेयर कीजिए, पॉजिटिव रहिए, लेट गो कीजिए। जो हुआ है मतलब आप अभी भगवान भरोसे रखिए कि सब कुछ वही ठीक करेंगे। तो और दूसरा चीज़ है कंपटीशन। आपको कंपटीशन फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि हो सकता है किसी के फैमिली इश्यूज हो, तो मतलब ना कि कंपैरिजन होता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही है क्या, वो लड़की सही है, वो ऐसे टाइप की कंपटीशन। तो आप प्लीज़ इतने हाई वाइब्रेशंस में रहिए, जैसे कि लड़कों में भी है। तो आपके लिए कोई कंपटीशन अगर सोचा जाए तो आपके पार्टनर के पास इतना अच्छा जवाब रहे कि आपसे बेहतर कुछ नहीं। तो प्लीज़ ऐसे हाई वाइब्रेशंस अपने आप अंदर क्रिएट कीजिए। देखते हैं आज उनके मैसेजेस क्या है।
यू आर अल्टीमेट। मतलब जैसे मैंने कहा ना, कंपटीशन का बात निकला है और यही मैसेज आया। मैसेज तो इसमें बहुत है, लेकिन आज ऐसा मैसेज आया कि यू आर द अल्टीमेट। तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है, कोई नहीं है। वर्किंग ऑन फाइनेंसेस, पैसे के ऊपर बहुत काम चल रहा है, ऑफकोर्स ज़रूरी होता है। फियर ऑफ लूजिंग यू, मैंने कहा ना, इनसिक्योरिटी और इम्पेशंस इतना बढ़ रहा है कि फियर ऑफ लूजिंग यू लग रहा है, मतलब आपको खोने का डर बहुत ही हावी है। रीयूनियन, जैसे मैंने कहा कि ये अगर कार्ड एक सेलिब्रेशन और रीयूनियन का दिखाता है तो पॉसिबल है रीयूनियन। मैं बोला ना कि जैसे मैसेज है वैसे ही निकल के आ गए हैं। आई एम नॉट लाइंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आई एम कमिंग टू यू, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, आ रही हूँ। थर्ड पार्टी इश्यू था, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैसेज में अगर आप बात नहीं कर रहे और उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है, या उनको पेशेंस नहीं हो रहा है कि आपसे बिना बात के रह जाए, तो वो कह रहे हैं कि मैसेज करो मुझे प्लीज़। आई वॉन्ट टू मैरी यू। आज ना बहुत ही खूबसूरत रीडिंग हुई है, क्योंकि हर रीयूनियन का मैसेज ये किया है और शादी का मैसेज आया है। आप देख सकते हैं, आई वॉन्ट टू मैरी यू। मिस योर केयर, जिस तरह से आप उनकी केयर करते थे, जिस तरह से आपका झुकाव था, वो हर चीज़ वो मिस की जा रही है। इसके लिए बोला कि आप अपने हाई वाइब्रेशंस में रखिए। आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट यू, मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ, या मैं तुम्हें भुला नहीं पा रही हूँ। बिलीव मी, मुझ पे विश्वास करो। होपिंग फॉर फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत चाहते हैं। आज बहुत ही अच्छे मैसेजेस और रीडिंग कम्प्लीटली मैसेजेस और वो सब मैच करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आई होप ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, माना कि जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे इस तरह से मैं इस तरह से होपफुल हुई हूँ ना, तो काफ़ी टाइम के बाद बहुत ही होपफुल रीडिंग आई है। तो बहुत ही खुश लग रहा है मुझे। तो होपफुली प्लीज़ आप अपने हाई वाइब्रेशंस में आ जाइए, ताकि ऐसी हाई वाइब्रेशंस से आपको रीडिंग भी पॉजिटिव मिल गए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि बहुत लोगों तक रीडिंग पहुँच जाए। शायद वो मैसेज उनके लिए हो और उनकी भी लाइफ में खुशियाँ आ जाए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।